विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत के एक व्यक्तित्व बाबर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था और मध्यकालीन प्रमुख बादशाहों में इसकी गिनती की जाती रही है। तो आज हम बाबर के बारे में चर्चा करेंगे। बाबर का पूरा नाम था जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर और उसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि फरगना नामक छोटी सी रियासत के शासक थे, और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। जो उनके पिता थे वह तैमूर के वंश से थे और जो उनकी माता थी वह चंगेज खां के वंश से थी। इसलिए कहा जाता है कि बाबर के रगों में मध्य एशिया के दो महावीर बलशाली शासकों का रक्त था। बाबर तैमूरलंग के पांचवें वंशज माने जाते हैं। बाबर प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी थे और जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो बहुत ही छोटी उम्र में वह फरगना का शासक बनता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण धीरे धीरे मध्य एशिया में लड़ता लड़ता वह भारत तक पहुंचता है और भारत के अधिकार तथा अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से 4 युद्ध करता है। उन चारों युद्धों की हम चर्चा करते हैं। पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा उसके द्वारा लड़ा गया है खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा है घाघरा युद्ध। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पानीपत के प्रथम युद्ध की। पानीपतम का युद्ध भारत में लड़े गए निर्णायक युद्धों में से एक कहलाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। यह एक निर्णायक युद्ध इसलिए कहलाता है क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में लोदी वंश तथा सल्तनत काल का समय समाप्त हो गया तथा बाबर ने एक नई वंश की नींव डाली जिसे मुगल वंश कहते हैं। इस प्रकार 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया, उसी के नतीजे के रूप में भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना होती है। पानीपत के प्रथम युद्ध में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा बाबर की सफलता के कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये बताया जाता है कि बाबर इब्राहिम लोदी की अपेक्षा सैन्य व्यवस्था और संचालन में अधिक कुशल था तथा उसे युद्ध का लोदी की अपेक्षा अधिक अनुभव था। दूसरा एक प्रमुख कारण बताया जाता है बाबर द्वारा आजमाई गई तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति बाबर ने मध्य एशिया में युद्ध लड़ते हुए सीखी थी। इसके अंतर्गत जब दोनों सेनाएं आपस में पूरी तरह से भिड़ जाती है तो तुलुगमा टुकड़ी, जो कि मुख्य सेना के पीछे छुपा के रखी जाती है, दोनों दिशाओं से पीछे की ओर जाकर शत्रु सेना पर आक्रमण करती है और दोनों तरफ से शत्रु सेना फंस जाती है तथा उसका अंत हो जाता है। इसके अलावा बाबर की सेना के तीरंदाज तथा बंदूकची भी उसकी विजय का प्रमुख कारण थे। चौथा कारण बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी से उसके जो समर्थक अथवा अधीनस्थ थे वे नाराज थे और वे चाहते थे कि इब्राहिम लोदी पराजित हो जाए। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी इस प्रकार के लोगों में अग्रणी थे। सुल्तान के चाचा आलम खां भी बाबर के साथ